हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हमने क्या डिस्कशन की थी, हमने कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी जिसका यहाँ कहीं ब्रेकआउट हो रहा था। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करते हुए हमने यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, बट यहाँ पे थोड़ा मार्केट क्या करती है, अपसाइड खुल जाती है। जैसे ही मार्केट ओपन होती है फिर मार्केट यहाँ किस तरीके से ओपन हुई उसका मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया कि मार्केट ने कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है, कुछ इस तरीके से मार्केट ओपन हुई है। रेदर देन हम इस पॉइंट को लेकर इस पॉइंट को टच करते हुए फिर इस पॉइंट को टच करते हुए यहां पे अगर देखें तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थी, बट मार्केट को यहां से सपोर्ट लेना चाहिए था अगर इस ट्रेंड लाइन को देखते। फिर मैंने आप लोगों को क्या किया, लाइव मार्केट के अंदर फिर आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन जो है अपडेट करके दी, पहली चीज। दूसरा, ये जो नीचे वाली लाइन है ये डे के चार्ट के ऊपर है और ये भी बोला कि अगर ये वाली लाइन नीचे चलेगी तो हमें बहुत अच्छा एक मोमेंटम भी मार्केट के अंदर मिल सकता है, फिर ये बहुत अच्छी एक रेजिस्टेंस का मार्केट काम कर सकती है। चलते हैं चार्ट के ऊपर। इस चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट ने एक छोटे ट्रेंड के ऊपर जैसे ये कैंडल बनाई, मार्केट सपोर्ट लेके गई, दोबारा नीचे आई, इसने यहां पे कुछ कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट किया। तो अगर इस तरीके से देखें तो ये भी मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन हमारी रिस्पेक्ट होती हुई कल नजर आई। अब ये सारी चीजें प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैं सेशन के अंदर आपको जो संडे के दिन लर्निंग सेशन होता है उस दिन मैं आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन तक ड्रॉ करना सिखाता हूं कि लाइव मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी सीख लो, आप लोगों को फ्लो पता चल जाएगा, मार्केट के अंदर पता चल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रेंड लाइन का वर्क हुआ। पहले तो मार्केट ने सपोर्ट ली, अपर साइड गई, कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया फिर यहां पे कंसोलिडेशन हुई। इसका मतलब क्या है कि मार्केट आपके ट्रेंड लाइन को प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है। फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर थोड़ा पोज हुआ और फिर मार्केट में नीचे आई और इमीडिएटली यहां कहीं अपना एक लेवल भी मार्केट के अंदर नजर आया। तो ये चीजें मार्केट के अंदर होती हैं। मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या है, मार्केट ऊपर से आई प्रॉफिट बुकिंग हुआ, मार्केट नीचे आई प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि जिन लोगों ने यहां से ब्रेक किया था, जिन लोगों ने यहां से सेल किया था, उन लोगों ने यहां पे क्या किया, सपोर्ट समझ के प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। जैसे मार्केट ने ब्रेक किया तो यहां पे कंसोलिडेट हुआ कि मार्केट यहां पे पोज ले रही है और आगे भागने के लिए रेडी है। जैसे मार्केट गिरी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जैसे मार्केट गिरी फिर मार्केट के अंदर यहां पे एक पोज लग गया और उस लेवल को मार्केट ने होल्ड कर लिया। दो चीजें हो गई। अब चलते हैं डे के चार्ट के ऊपर। डे के चार्ट के ऊपर क्या हुआ वो समझते हैं। डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट यहां पे और यहां कहीं कंसोलिडेट कर रही है। अब इसका मतलब क्या है, इस जो ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट 2 दिन हो गए सपोर्ट लेती है, थर्ड डे अगर और सपोर्ट ले ले तो हमारा मोमेंटम बहुत अच्छा हो जाएगा। मार्केट यहां क्या हो जाएगी, एक रेंज के अंदर हो जाएगी। जैसे वो रेंज ब्रेक करेगी मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड मिल सकता है। ये जो मोमेंटम है वो 17,000 और 16,000 तक भी जा सकता है अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके नीचे जाए, पहली चीज। दूसरा, जो अभी अभी हमने एक और सिनेरियो देखा, अगर मार्केट कल के दिन इसको ब्रेक करती है फिर यहां नीचे के साइड कंसोलिडेट करे 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर यहां कंसोलिडेट करे, फिर इसको ब्रेक करे, फिर अच्छे खासे मोमेंटम मिलने के चांसेस मार्केट में बढ़ जाते हैं। अगर कल के दिन ही मार्केट यहां गिर के तो दोबारा वो एक बाउंस बैक ले सकती है जिसमें हम क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो ये है लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस के हिसाब से, अगर मार्केट में लंबा हमें पोजीशंस लेके चलनी है तो यहां पे कुछ तरीके हैं। 5 मिनट के चार्ट के अंदर देखते हैं मार्केट एक्चुअल में कर क्या सकती है। सबसे पहले तो हम ये ट्रेंड लाइन से उठा देते हैं, इनका हमें अब कोई जरूरत नहीं है। आराम से कॉल के साइड हमें अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपर साइड निकलना शुरू करे, यहां पे एक लेवल है, कौन सा लेवल है, 17,490 का लेवल है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगी हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन लेंगे। सिंपल सिनेरियो, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर हर एक चीज इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, हर एक पॉइंट इसके लिए क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम मार्केट के अंदर होगा। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम में 17,885 सॉरी 585 है ना, 585 ये वाला लास्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा। और इसका एक दिक्कत परेशानी ये है कि जैसे मार्केट जाएगी यहां से बाउंस बैक हो जाए, अपर जाए मार्केट वहां से बाउंस बैक हो जाए, अपर साइड जाए वहां से बाउंस बैक हो जाए, तो इसका डर मार्केट के अंदर बना रहेगा।
इसको सिंपल तरीके से ट्रेड करने का क्या तरीका है कि आप लो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करो। अगर आप 10 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो 2 या 3 लोट का ही ट्रेड करो, उसके बाद उसको अवॉइड कर दो। जब किसी डायरेक्शन में मार्केट आ जाएगी फिर हम ट्रेड कर लेंगे। ओवरऑल 4-5 दिन हो गए, मार्केट क्या कर रही है, एक डाउन ट्रेंड के अंदर है और हम क्या कर रहे हैं, कॉल की पोजीशन ले रहे हैं। तो उसके अंदर नॉर्मल सी चीज है कि आप लोगों को कॉल की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। अब ये जो 4-5 दिन की सेलिंग है उसका एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट ले सकती है, इतना सा काम है। तो कॉल के साइड कम क्वांटिटी ट्रेड करना, हर एक जो स्विंग लगा हुआ है वो स्विंग क्या करेगा, एज अ रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर काम कर सकता है। सिंपल। तो कॉल साइड लो क्वांटिटी करके प्रॉपर एसएल लगाकर आप लोगों को ट्रेड करना होगा। सिंपल। देखते हैं पुट के साइड। पुट के साइड देखो नॉर्मल सी एक ट्रेड हो जाएगी। अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर नॉर्मल ट्रेड अगर इसके नीचे जाएगी तो इमीडिएटली लोग सेलिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 4-5 दिन हो गए मार्केट को गिरते हुए। अब ये गिरती हुई मार्केट में आप लोगों को नीचे आएगी, आप लोगों को पुट में बिठाएगी, फिर मार्केट क्या करेगी, अपर साइड अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देगी। कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो पुट के साइड भी आप लोगों को लो क्वांटिटी प्लस स्ट्रिक्ट एसएल का यूज करना है, नॉर्मल सी चीज है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, अगर मोमेंटम आता है तो हम कुछ ना कुछ तो उसको कैप्चर करें। अगर नहीं आता है तो जो एसएल हमारा रहेगा, जो एसएल रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा। रेदर देन हम 5 दिनों का प्रॉफिट बड़ी क्वांटिटी लेकर एक ही दिन में उड़ा दें, उससे अच्छा है कि हम लो क्वांटिटी का छोटा सा एसएल लेकर अपने बाकी के 5 दिन के प्रॉफिट को बचा लें। इतना सा काम मार्केट में करना है। दूसरा, कल के दिन जब मार्केट यहां पे एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 17,417, इस पॉइंट को फ्लैट ओपन होके मार्केट ब्रेक कर दे या थोड़ा गैप डाउन ओपन होके मार्केट इसको ब्रेक कर दे, बहुत अच्छा सिनेरियो होगा कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर घूम के यहां कहीं कंसोलिडेट करे, कम से कम 15 मिनट के आसपास, 15 मिनट के आसपास अगर मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेट कर दे या 30 मिनट कर दे तो वेल एंड गुड हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। मार्केट यहाँ पे कुछ इनसाइड कैंडल बना दे, कुछ प्राइस एक्शन बना दे या कहीं कहीं कंसोलिडेट कर दे, फिर उसके बाद अगर नीचे का जो ब्रेकआउट होगा फिर हम अपनी फुल क्वांटिटी के अंदर जो है पुट की पोजीशन में जा सकते हैं। ओपनिंग होते ही अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हमारे लिए रिस्की है, फिर हम क्या करेंगे, अपना जो लॉट साइज है उसको कम कर देंगे, लॉट साइज को क्या करेंगे, कम कर देंगे। सिंपल, इतना सा काम मार्केट के अंदर करना है। टारगेट कौन कौन से मिलेंगे वो बता देता हूं। टारगेट हमें मिलेंगे 17,371 पहला टारगेट मिलेगा, 17,328 इस लेवल के ऊपर हमें वेट करना है। मार्केट कहीं ना कहीं यहां आकर यहां से बाउंस बैक कर जाए तो ऐसा भी पॉसिबल मार्केट के अंदर है, सो इस लेवल का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा 17,290 एंड 17,238 का लास्ट रहेगा, यहां पे फिर हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। जैसे मार्केट में आपने एंट्री ली और ये लेवल ब्रेक हुआ, लेवल ब्रेक होने के बाद जैसे ही आप यहां पे पहुंचे हो अपना एसएल ट्रेल कर दो, कोई भी स्विंग देख के इस लेवल के आसपास उसके ऊपर अपना एसएल प्लेस कर दो। जैसे ही हमारा ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ये वाला, तो इस लेवल के पास भी कोई भी स्विंग देख के अपना एसएल यहां पे ट्रेल कर दो। सिंपल। जैसे ये वाली मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है अपना एसएल यहां पे ट्रेल कर दो, जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगी अपना सारा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दो। इस तरीके से इन सीढ़ियों को, इन पोडियों को, जो पोडियां होती है ना, सीढ़ियां होती हैं, जो स्टेयर्स होती हैं, उनको इस तरीके से यूज करना होता है, ना कि हम यहाँ पे अपना एसएल प्लेस किया, एंट्री लेके बैठ गए, है ना। जब मार्केट यहाँ नीचे आके दोबारा जाएगी कम से कम ये वाली स्पेस तो हम कवर कर लें और इसमें कोई रिग्रेट नहीं करते कि यहां तक, यहां से मार्केट जब बाउंस कर रही है, वो भाई इतना सारा, मुझे इतना सारा फायदा हो रहा था, इतना प्रॉफिट आ रहा था, अब मार्केट ने मुझे 5K ही दिया और तब मार्केट ने मुझे 9K दिखा रही थी। नो, जहां पे लॉजिकली आपका एसएल बनता है वहां पे अगर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, दैट्स कॉल्ड अ ट्रेडिंग। अगर आपका 9,000 प्रॉफिट हो रहा था तो वो तो वीक तक का आपको 9,000 हो रहा था और मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज हो रही है तो यहाँ पे, और आप यहाँ पे जाके निकल रहे हो, तो ये वाला जो लॉस है इसका रिग्रेट नहीं करते। सिंपल है ना। तो इस चीजों का क्या करते हैं, रिग्रेट नहीं करते। ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं जहां पे टेक्निकली आपका एसएल बने वहां पे आप अपना एसएल लो, ना कि इस पूरे विंग को आप देखो, है ना। तो इस तरीके से मार्केट में नहीं होता। तो इस तरीके से क्या है, एक पुट की पोजीशन ली जा सकती है और ज्यादा एनालिसिस के अंदर कुछ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो। अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही इस चैनल को कंप्लीट
आप वॉच करते हो वीडियोस को तो दिक्कत आती है। अपने लेवल्स काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं, नो डाउट। इन चीजों को बस ट्रेड कैसे करना है वो चीजें आप लोगों को देखनी है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसका कोई पैसा नहीं लगता। दूसरा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई फालतू आपको इसमें अपडेट नहीं मिलेगी, कोई फालतू की इमोजीज नहीं मिलेंगी, कोई फालतू की हवा हवाई नहीं मिलेगी। सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। टारगेट हिट हुआ वो आप लोग हमें कमेंट में बता ही देते हो, अगले दिन क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ आज ये कमेंट हो गया, आज ये ऐसे करके फायर हो गया, मैंने बोला था, मैंने फलाना था, वैसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मल सा चैनल होता है, नॉर्मल हम चलेंगे, डाउन टू अर्थ होके चलेंगे, डोंट वरी, सिंपल। देखते हैं कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।